वाले हैं बेसिकली उस टॉपिक का नाम क्या है। आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटायंस, यानी कि जो हमारे बेसिक रेडिकल्स हैं उनके लिए जनरली कंफर्मेटरी टेस्ट हम कौन से करने वाले हैं और बेसिकली क्या उनके लिए प्रोसीजर ऑप्ट होगा। जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट कर लिए, कंफर्मेटरी कर लिए, तो उसके बाद जाएंगे हम बेसिक रेडिकल पे। तो सबसे पहले बेसिक रेडिकल को निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम मिक्सचर या सॉल्ट जो हमें मिला है उसको चेक करेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कि बेसिकली ये पर्टिकुलर जो मिक्सचर है, ये जो सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी किस सॉल्वेंट में है, और जिस भी सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्युबल हो जाता है, ओके, क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना लेता है, तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉल्ट या मिक्सचर का ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया, यानी स्टार्टिंग सॉल्यूशन बन गया एक तरह से, क्योंकि उस सॉल्यूशन के साथ हमें आगे फिर प्रोसीड करना है। बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है वो किस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है, और वो जो सॉल्युबल जिसमें भी हो जाएगा, तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा बेसिकली वो क्या बनाया जाएगा बेटा, वो आपका कहलाएगा ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो सबसे पहले हमें देखना कि ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाना है। सबसे पहले आप क्या लीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए, ओके, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, और उसमें आप क्या करेंगे, जो पहला सॉल्वेंट जो हम यूज़ करेंगे, ओके बेटा, वो आपका क्या होगा, वाटर, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के अंदर हम देखेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी, थोड़ा सा वो डालिए और उसको शेक कीजिए। अब आप देखिए कि सॉल्ट डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता है इनकेस मान लीजिए, देन हीट द कंटेंट्स। उसके बाद आफ्टर आपने क्या करना है, उसको हीट कीजिए बॉइलिंग ट्यूब को, और देखिए क्या उसके बाद भी डिजोल्व होता है या नहीं होता। अगर मान लीजिए आपका सॉल्ट डिजोल्व हो गया, तो इट मीन्स क्या है, आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है इन वाटर, डिस्टिल वाटर। इन केस अगर आपका सॉल्ट इनसॉल्युबल है, इट मीन्स वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हुआ, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। और जो सॉल्वेंट्स हैं बेसिकली उनका पैटर्न है, सिलेक्टेड सॉल्वेंट्स दिए हुए हैं, आप लोगों को सिर्फ उसी के अंदर ही उनकी सॉल्युबिलिटी चेक करना है। अगर वाटर में इनसॉल्युबल है, फिर हम जाएंगे डाइल्यूट HCl के साथ। ओके बेटा, फिर हम जाएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, यानी कि डाइल्यूट HCl में सेम प्रोसेस करके देखेंगे कि वो सॉल्युबल है या नहीं है। पहले कोल्ड सॉल्यूशन में देखेंगे, मतलब हीट करे बगैर डायरेक्ट नॉर्मल HCl में करेंगे, डाइल्यूट HCl में। उसके बाद अगर वो डिजोल्व नहीं होता तो फिर हम थोड़ा सा हीट करेंगे उसको, देखने के लिए क्या इसमें सॉल्युबल है या नहीं है। मान लीजिए आपके पास डाइल्यूट HCl में भी वो डिजोल्व नहीं होता, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर कंसंट्रेटेड HCl। ओके, डाइल्यूट HCl में भी अगर डिजोल्व नहीं होगा हीटिंग करने के बाद भी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे या उसको डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे कंसंट्रेटेड HCl में भी। मान लीजिए आपका कंसंट्रेटेड HCl में भी नहीं होता डिजोल्व हीटिंग करने के बाद भी, आफ्टर दैट गो फॉर डाइल्यूट HNO3। ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके, उसके बाद हम जाएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में और यही प्रोसेस ऑप्ट करेंगे। अगर मान लीजिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी वो नहीं होता, फिर हम जाएंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में। ये स्टेप बाय स्टेप है बेटा जी, ये आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप होता है ये। बेसिकली ये आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल शायद ये इतना ना पूछा जाए, बट प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में भी आपने ये फॉलो कर लिया और फिर भी डिजोल्व नहीं हो रहा, इट मीन्स हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे एक्वारीजिया। एक्वारीजिया, ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्वारीजिया बेसिकली होता क्या है। कई बार कोई पूछ भी लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्वारीजिया। बेसिकली इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl and concentrated HNO3. Aquaresia is a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in ratio 3:1. Or you can say 1:3 if concentrated HNO3 is write down first and then after that concentrated HCl. ओके, दिस इज कॉल्ड योर एक्वारीजिया। उसके बाद हम एक्वारीजिया में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। इन केस मान लीजिए आपका सॉल्ट या मिक्सचर एक्वारीजिया के अंदर भी इनसॉल्युबल है, इट मीन्स जो आपका साल्ट है बेसिकली वो किस कैटेगरी में आएगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि वो उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके बेटा, तो बेसिकली ये पॉइंट है, और जनरली ये हमारा प्रोसेस है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करना है। बेसिकली ये ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जो सॉल्ट या मिक्सचर मिला हुआ है, उसके बाद ही हम फॉलो
करेंगे। ओके बेटा, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों ने कल भी दिखाई थी। ये जो पीपीटी आपको अगर स्क्रीन पे शो हो रही है, तो जनरली कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारे पास ग्रुप कौन कौन से हैं। ग्रुप 0, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ और ग्रुप 6। ओके, तो जनरली क्या है इसके अंदर, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे कौन कौन से रेडिकल हैं बेसिकली। ओके, और कौन कौन से ग्रुप में वो मौजूद हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रुप रिजेंट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली, कि आपके पास ग्रुप फर्स्ट का ग्रुप रिजेंट डाइल्यूट HCl, ग्रुप सेकंड का हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ, और थर्ड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एंड फोर्थ वन हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। ये बेसिकली केटायंस है जो इनके अंदर होते हैं, और ये एज ए क्लोराइड जो ग्रुप का मैंने कल भी बताया था कि बेसिकली 0 ग्रुप एज सच कुछ नहीं है, 6 ग्रुप का एलिमेंट है, बट 6 ग्रुप में उनको अमोनियम आयन को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम उसको पहले स्टार्ट में ही उसका कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। तो बेसिकली अमोनिया ग्रुप के लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। ओके, परफॉर्म कैसे करना है, 0.1 gram of salt in a test tube, then add 1 to 2 ml of sodium hydroxide solution to it and heat. If there is a smell of ammonia, this indicates the presence of ammonium ion. This indicates the presence of ammonium ion. Okay बेटा, ये क्या करेगी, आपको अमोनियम आयन की प्रेजेंस शो करेगी अगर ये प्रोसेस हो जाता है देन। ओके क्लियर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर, then bring a glass rod dipped in hydrochloric acid near the mouth of the test tube. White films are, एक स्टेप ये कर सकते हैं। दूसरा नेस्लर रेजेंट, क्योंकि ये भी नाम से अलग है थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट होता है, कई बार पूछ भी सकते हैं। देन जो आपकी अमोनिया गैस निकली है, ओके, अगर अमोनिया गैस को आप नेस्लर रेजेंट में से पास कर दो तो ब्राउन प्रेसिपिटेट जनरली फॉर्म हो जाते हैं। ओके बेटा, ब्राउन प्रेसिपिटेट जनरली फॉर्म हो जाते हैं। इसमें रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, जैसे कि आपने अमोनियम गैस इवोल्व कहाँ से हुई, यहाँ से, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अमोनियम गैस रिलीज हो रही है यहाँ से, जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला किसी अमोनियम साल्ट के ऊपर बेसिकली। ओके, अमोनिया गैस रिलीज हुई, अमोनिकल स्मेल आती भी है आपको। ओके, अगर आप रोड डिप करने के बाद ओके हाइड्रोक्लोरिक उसको माउथ पे लेके जाते हैं तो बेसिकली ये रिएक्शन करके व्हाइट फिल्म्स बनते हैं। बट हमें सेकंड वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं कोई नेस्लर रीजेंट के साथ। ये आपका नेस्लर रीजेंट होता है, इसका सोल्यूशन होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे ही अमोनिया गैस को जब आप नेस्लर रीजेंट सॉल्यूशन में से पास करते हो तो बेसिकली ब्राउन कलर के पीपीटी फॉर्म हो जाते हैं। ओके, और किसके हो जाते हैं, इस वाली कॉम्प्लेक्स के, इस एंटिटी के HgO.HgNH2I। ओके क्लियर बेटा, इसकी वजह से ही ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा देख लेना, ये वाले रिएक्शन, ऊपर वाले की जरूरत नहीं ज्यादा, बट ये आपको आना चाहिए। इनके कई बार अमोनिया के केस में ये पूछ लिया जाता है। ओके बेटा, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। अब मैं आता हूं हमारे ग्रुप नंबर 1 पे। तो जो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर आपको ग्रुप रीजेंट डालना है जो जिससे कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। तो क्या कोई बताएगा कि ग्रुप फर्स्ट का ग्रुप रीजेंट कौन सा है, अगर आपको थोड़ा ध्यान है, जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी को थोड़ा बहुत ध्यान हो। ग्रुप फर्स्ट का ग्रुप रीजेंट सर डाइल्यूटेड HCl। वेरी गुड बेटा ईशु, बहुत बढ़िया। यानी कि ग्रुप फर्स्ट का ग्रुप रीजेंट डाइल्यूट HCl। मैं इसलिए साथ साथ पूछ रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद वैसे ही हो जाए, क्योंकि ये एक साथ इकट्ठे अगर लास्ट में एकदम करने बैठोगे तो होच पोच हो जाएगा, मिक्सचर सा बन जाएगा। इस वजह से हम पूछ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा याद, पूछते समय कहेंगे तो थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहेगा।
तो बेसिकली ग्रुप फर्स्ट का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। इट मींस क्या है, यानी कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन आपका बना था उसके अंदर जैसे ही आप डाइल्यूट HCl डालोगे और अगर पीपीटी बन जाते हैं, व्हाइट कलर के पीपीटी अगर आपको दिख जाते हैं, इट मींस आपका ग्रुप फर्स्ट मौजूद है। ग्रुप फर्स्ट के अंदर हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से थे, हमारे पास थे मरकरी, लेड और सिल्वर। बेसिकली ये 3 रेडिकल होते हैं। अगर आपने डाला तो बेसिकली क्लोराइड्स या अगर ये तीनों मेटल आयन में से कोई भी एक भी मौजूद है, तीनों ही मौजूद है, 2 मौजूद हैं, तो वो क्लोराइड बना देंगे और व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट लोगों को नजर आएंगे और हम कहेंगे ग्रुप फर्स्ट हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट को अलग और प्रेसिपिटेट को अलग। जनरली फिल्टर करने के बाद आप लोग क्या करते हो, फिल्ट्रेट को जनरली डिस्कार्ड कर देते हो। फिल्ट्रेट को क्या करते हो, ऑलमोस्ट फेंक देते हो। कहाँ फेंक देते हो, सिंक वगैरह के अंदर, है ना। तो बट याद रखना हमेशा जब आप सॉल्ट एनालिसिस करोगे तो फिल्ट्रेट को नहीं फेंकना है। बेसिकली बेसिक रेडिकल के लिए आप करने जाओ तो, क्योंकि ये जो फिल्ट्रेट बचा है इसमें वो कैटायंस हो सकते हैं जो कि सेकंड ग्रुप के हैं, थर्ड ग्रुप के हैं, फोर्थ ग्रुप के हैं, फिफ्थ ग्रुप के हैं और सिक्स्थ ग्रुप के हैं। तो उसको क्या करना है, संभाल के रखना है। ओके, फिल्ट्रेट को संभाल के रखिए फॉर ग्रुप सेकंड के लिए। और जो प्रेसिपिटेट अपने सेपरेट हो गए हैं उनके साथ हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे ग्रुप फर्स्ट के लिए, जो कंफर्मेटरी टेस्ट है बेसिकली। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने डाइल्यूट HCl डाला और प्रेसिपिटेट नहीं बने, इट मींस क्या है, आपका अगर आपके प्रेसिपिटेट बने इट मींस आपका जो फर्स्ट ग्रुप है वो एब्सेंट है। जो फर्स्ट ग्रुप है वो आपका एब्सेंट है। ओके बेटा, क्लियर, समझ में आ गई बात। अगर आपके प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं इट मींस क्या है, आपका ग्रुप एब्सेंट है। मतलब कौन सा ग्रुप एब्सेंट है, फर्स्ट ग्रुप, यानी फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल उसमें मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम सेकंड ग्रुप पे जाएंगे और फिल्ट्रेट के साथ हम सेकंड ग्रुप को प्रोसीड करेंगे अगर आपका एब्सेंट होता है देन। ओके बेटा, ये बेसिकली जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है ये प्रोसेस है कि बेसिकली हमें अगर आप प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो हमें फर्स्ट ग्रुप को कैसे फॉलो करना है। मैं इसको बस छोटा सा गो थ्रू हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा। आप भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कितना डील करना है इसके साथ। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनेंगे, उसमें क्या करूँगा बेटा, मैं 5 ml वाटर डालेंगे और उसको बॉयल करेंगे। और बेसिकली बॉयल करने के बाद हम देखते हैं क्या हमारे प्रेसिपिटेट उसके अंदर डिजोल्व हो गए या नहीं हो गए। ओके, हो सकता है कुछ कुछ पार्ट डिजोल्व हो जाए, कुछ ना हो। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उसको फिल्टर ऑफ कर देंगे। फिल्टर ऑफ करने के बाद फिल्ट्रेट को अलग रखेंगे और रेजिड्यू को अलग कर देंगे अगर इनकेस रेजिड्यू बचते हैं तो। फिल्ट्रेट में लेड हो सकता है तो फिल्ट्रेट के लिए ये कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे बेसिकली, ये जो दिए हुए हैं ना बेटा, क्योंकि लेड हो सकता है तो पोटाशियम क्रोमेट टेस्ट कर लिया, पोटाशियम आयोडीन में से कोई भी एक कर सकते हैं, दोनों ही टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब रेजिड्यू के अंदर हमारे पास सिल्वर आयन हो सकता है और मरकरी आयन हो सकता है। ओके, तो उसमें क्या करेंगे, हम अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे, उसके अंदर अमोनियम सॉल्यूशन डालेंगे और उसको शेक करेंगे सॉल्यूशन को, और अगेन उसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो अगेन 2 कंडीशन हो सकती है, रेजिड्यू भी हो सकता है और फिल्ट्रेट भी हो सकता है। रेजिड्यू है ब्लैक कलर का आया तो इट में भी मरकरी, और है तो उस प्रेसिपिटेट के साथ हम ये पर्टिकुलर कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। ओके, स्टेनलेस क्लोराइड टेस्ट हो सकता है या पोटाशियम हाइड्रेट, कोई भी एक भी कर सकते हैं आप इनमें से। और अगर फिल्ट्रेट है, रेजिड्यू नहीं है, तो फिल्ट्रेट के अंदर हमारे पास सिल्वर आयन हो सकता है। ओके, तो जनरली हम क्या करेंगे, उनके लिए ये कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। ओके बेटा, ये टेबल जो मैंने बनाई हुई है जनरली हो सकता है कि आपको शायद आपकी बुक में ना मिले, बट ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिज़ाइन की हुई है, ताकि प्रैक्टिकल अगर हमें करना हो तो हम इसको भी देख के प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। 1 स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिया हुआ है। ओके बेटा, तो ये ग्रुप 1 है। आफ्टर दैट ग्रुप सेकेंड है। ग्रुप सेकंड का ग्रुप रिएजेंट क्या है, कोई बता सकता है आप में से मुझे। ग्रुप सेकंड का ग्रुप रिएजेंट क्या है। H2S in presence of dilute HCl. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ओके, अब आप देखिए ग्रुप फर्स्ट का जो ग्रुप रिएजेंट था वो डाइल्यूट HCl था, यानी कि वो सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl पड़ा हुआ है, तो अलग से हमें डाइल्यूट HCl डालने की जरूरत नहीं है, उसमें वो ऑलरेडी है, फिल्टर भी किया, फिल्ट्रेट में भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे। तो बेसिक तरीका क्या है कि आपने डायरेक्ट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कर दी।
सारे सॉल्यूशन में से पास कर दी। ओके, बट प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करनी है तो आप सारे सॉल्यूशन में मत कीजिए, थोड़ा सा अलग सॉल्यूशन लीजिए, एक अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन डालिए और उस थोड़े से सॉल्यूशन में सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कीजिए। अगर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उस केस में ही आप सारे सॉल्यूशन में से पास करेंगे, बाद में फिर सारे में से पास कर दीजिए। या मान लीजिए अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं, इट मीन्स अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कर दोगे ना बेटा पूरे सॉल्यूशन से, जब आप थर्ड ग्रुप पे जाओगे ना तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करी थी उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि आपको काफी देर तक बॉयल ऑफ करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, ताकि जितनी भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमने उसमें से पास करी है वो सारी की सारी निकल जाए, रिमूव हो जाए, उसमें से रिमूवल हो जाए उसका। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी सी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करो, थोड़े से सॉल्यूशन में अलग से एक टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट बनते हैं, उस केस के अंदर हम सारे के सारे सॉल्यूशन में से पास करेंगे। तो सेकंड ग्रुप का हमारा ग्रुप प्रेजेंट हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड पास करेंगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे बेटा। ओके, तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो बेसिक्स जो सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स हैं बेसिकली हमारे, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे उसके अंदर बेसिकली। जैसे मान लीजिए अगर ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं तो मे भी मरकरी हो सकता है, मरकरी सल्फाइड। ओके बेटा, लेड हो सकता है, ब्लैक और ब्राउन कलर के पीपीटी हो जाए तो बेसिकली। ओके, ब्राउन कलर के पीपीटी में बिस्मिथ भी हो सकता है, बिस्मिथ का भी बिस्मिथ, क्योंकि सल्फाइड बना रहे हैं ये सारे के सारे मेटल। ठीक है, ब्लैक और ब्राउन ही कलर कॉपर सल्फाइड का भी हो सकता है। क्लियर बेटा? और अगर येलो कलर के पीपीटी आ जाते हैं तो हमारा कैडमियम सल्फाइड होने की संभावनाएं होती हैं बेसिकली, यानी कि कलर से हमें आइडिया लग जाता है बेसिकली। ठीक है, येलो कलर का ही आर्सेनिक भी हो सकता है हमारे पास, अगर येलो कलर का आता है तो बेसिकली। ठीक है बेटा, और ब्राउन कलर टिन सल्फाइड के भी होते हैं। ठीक है, और एंटीमनी का ऑरेंज पीपीटी। बेसिकली ये कलर नजर आ सकते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि जनरली ये रेडिकल हमारे हो सकते हैं। ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे फिर उनका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। बेसिकली जो आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हो तो इस तरह का कुछ एपरेटस होता है, इसको बोलते हैं कीप्स एपरेटस। आपको कुछ नहीं करना इसमें, ये आपको ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा। ठीक है, आयरन सल्फाइड डला होता है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं और इनकी रिएक्शन से फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जनरेट होती है और पर्टिकुलर यहाँ से होते हुए ना, इस तरह से होते हुए यहाँ से निकलती है। ये कॉर्क लगा हुआ है ऊपर, आपको जैसे ही गैस चाहिए पास करनी है तो इसको आप ओपन कीजिए स्टॉप कॉक को। ओके, और नहीं करनी तो बंद कर दीजिए बेसिकली। ठीक है, कीप सेपरेटस के थ्रू हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बेसिकली पास करते हैं। अगर मान लीजिए हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी और पीपीटी बन गई, फिर हम क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी। ओके, और अगर मान लीजिए आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करो पीपीटी नहीं बन रहे तो हमने सारे सॉल्यूशन में से पास नहीं करेंगे, बचे हुए सॉल्यूशन के साथ थर्ड ग्रुप पे चले जाएंगे। ओके, थर्ड ग्रुप के टेस्ट को प्रोसीड करेंगे। बट लेकिन अगर आपके पीपीटी बन गए हैं तो जनरली हम क्या करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे बेसिकली। अब जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप भी फर्दर दो सब ग्रुप्स में डिवाइड होता है बेटा जी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, या ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट के अंदर आपके पास ये है मरकरी, ठीक है, लेड, बिस्मिथ, कॉपर, कैडमियम। और ग्रुप सेकंड के अंदर है टिन, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये तीन अलग है। तो इनको भी सेपरेट करना होगा, और जो इनको सेपरेट करने का सबसे तरीका बेटर क्या होता है कि जो आपके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उनके अंदर उसको डिजोल्व कीजिए येलो अमोनियम सल्फाइड में, येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन के अंदर। ओके बेटा, येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन के अंदर जब आप उसको डिजोल्व करोगे तो बेसिकली जो आपके सेकंड बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ओके, ग्रुप सेकंड बी के जो एलिमेंट है बेसिकली आर्सेनिक, टिन और एंटीमनी, ये क्या होंगे, ये उसमें डिजोल्व हो जाएंगे। क्लियर है, इसमें डिजोल्व हो जाएंगे येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन में, इसके सल्फाइड जो भी होंगे। बट जनरली इनके सल्फाइड जो होंगे फर्स्ट ग्रुप के, कॉपर ग्रुप के, वो डिजोल्व नहीं होंगे। ओके, तो याद रखना कि जनरली अगर हमें सेपरेट करना है ग्रुप सेकंड ए और सेकंड बी को, तो उसका बेसिकली आपको येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करवाना होगा। आप उसके साथ ट्रीट करवाओगे तो हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, हल्का सा ट्रीट करवाइए, हल्का सा वार्म कीजिए थोड़ी देर के लिए और उसको आप फिल्टर कर लीजिए बेसिकली। ठीक है, ओके, क्लियर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कई बार कि सेकंड ए या सेकंड बी को कैसे सेपरेट किया जाता है। एग्जाम में ना आए भले, बट प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जनरली सेकंड ए और सेकंड बी एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेपरेट करना हो तो कैसे है। उसके बाद अगेन बेटा वही टेबल है,
जो बेसिक तरीका है। इसमें भी मैं अगेन बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि नेक्स्ट फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिकल कभी परफॉर्म करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। तो येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन को जब आपने सेपरेट कर लिया सेकंड ए और सेकंड बी के साथ, सेकंड ए और सेकंड बी के साथ जब अगर आपने सेपरेट कर लिया तो आप क्या करोगे, उस फिल्टर को अलग रख दोगे, फिल्ट्रेट को करोगे सेकंड बी के लिए, और जो रेजिड्यू हैं उनके साथ आप जाओगे सेकंड ए ग्रुप के लिए। तो बॉयल कीजिए 50% के साथ और उसके बाद उसको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करेंगे, जहां फिल्टर वर्ड आता है वहां दो कंडीशंस होती हैं, क्या, या तो रेजिड्यू और साथ में फिल्ट्रेट। ओके, रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट। रेजिड्यू के लिए ये कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोगों ने दिए हुए हैं। रेजिड्यू होंगे तो बेसिकली आपका मरकरी हो सकता है, तो ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे कंफर्मेटरी। ओके, ये मौजूद होगा तो कंफर्म कर देंगे। फिल्ट्रेट में अगेन आपके पास बचे हुए रेडिकल हो सकते हैं, तो फिल्ट्रेट के साथ हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक डालेंगे, और if a white ppt appear then alcohol and dilute H2SO4 to the whole filtrate and filter, यानी कि बेसिकली अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड डालिए और देखिए कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, और उसको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर पे अगेन वही दो कंडीशंस हैं, अगर पीपीटी बन रहे हैं तो गो फॉर लेड की कंफर्मेटरी टेस्ट कीजिए। फिल्ट्रेट के अंदर आपके पास बेसिकली क्या हो सकता है, बिस्मिथ हो सकता है, कॉपरिया कैडमियम, और उसके अंदर आप एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन डालिए, और अमोनिया सॉल्यूशन डालने के बाद भी अगेन दो कंडीशन हो सकती हैं कि मे भी कॉपर होए और कैडमियम मौजूद होए। अगर कलरलेस है तो कैडमियम में भी प्रेजेंट, और डीप ब्लू कलर है तो इट में भी कॉपर। ये मतलब बहुत डिटेल में मत जाना इसमें, ये तो सिर्फ मैं आपको एक बार गो थ्रू हो रहा हूँ कि टेबल को रीड कैसे करना होता है। ये आपको आपकी शायद बुक में ना मिले, बट प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इस तरह से ही टेबल डिजाइन की जाती है, इस तरह से ही बनाया जाता है। और हमेशा याद रखना, बेसिक रेडिकल को जब आप करोगे तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी, आपको डायरेक्ट नहीं करनी चीजें, स्टेप बाय स्टेप होगी। ओके, ये फिर फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट भी हैं इनके, जो आप करना चाहोगे कॉपर और कैडमियम के केस में आप ये परफॉर्म कर सकते हो। जनरली अब मैं चलता हूँ, इसके रिएक्शंस हैं। सेकंड बी ग्रुप पे भी ऐसा ही है। सेकंड ग्रुप पे भी अगर आपके फिल्ट्रेट था जो आपने बनाया था, उसमें क्या कीजिए, डाइल्यूट HCl डालिए, एक्सेस के अंदर कलर्ड पीपीटी आ जाएंगे। ओके, वो इंडिकेट करेंगे कि जनरली क्या कुछ रेडिकल है, और उसके बाद अगेन फिर उनका हम कंफर्मेटरी करेंगे, सेम इसी तरह की टेबल बनेगी सेकंड बी के लिए भी। अगेन इस पे बहुत डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। ओके, और आप भी इस पे गो थ्रू मत होना, बहुत ज्यादा इसको याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ बेसिक रेडिकल में से क्वेश्चंस देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, 2 4 5 जो भी आते होंगे सिर्फ उन पे ही फोकस करना, उन पे ही कंसंट्रेशन करना, सारा मत पढ़ने की कोशिश करना, सारा फिजिबल नहीं हो पाए, क्योंकि रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, टेस्ट बहुत ज्यादा है, उनको याद रखना और उनके रिएक्शंस को करना। ठीक है, अब आ जाता हूँ थर्ड ग्रुप के ऊपर। आप में से कोई मुझे बता सकता है थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिजेंट क्या है, अगर किसी को ध्यान हो तो? Ammonium hydroxide in presence of ammonium chloride. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो ये याद रखना है आगे आगे में कि बेसिकली हमारा जो थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमें पता है ये सारी चीज क्यों है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को वो स्प्रेस कर देता है, जिससे कम अमाउंट के अंदर हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन हमें मिलती है। और इस कम अमाउंट की कंसंट्रेशन के साथ भी थर्ड ग्रुप की जो ग्रुप रिएजेंट बेसिक रेडिकल है, वो हाइड्रोक्साइड्स बना के और उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू को एक्सीड कर जाता है। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो बाद वाले ग्रुप्स हैं बेसिकली फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो उनके रेडिकल भी हाइड्रोक्साइड्स बना सकते हैं, तो हमें बेसिकली यहाँ करना पड़ता है। अच्छा, थर्ड ग्रुप पे जाते समय ना एक चीज एडिशनल मैं बताना चाहूंगा, यहाँ बेसिकली करते क्या है, हम सेकंड ग्रुप का जो फिल्ट्रेट मिला उसको उसको कंटिन्यू करते हैं, जैसे लिखा था ना मैंने आपको पहले बताया था, बॉयल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड कंप्लीटली, हाइड्रोजन सल्फाइड उसको पहले कंप्लीटली हमें रिमूव कर देना है, उसके बाद हम थर्ड ग्रुप पे जाएंगे। ओके, तो उस पे हाइड्रोजन अमोनियम क्लोराइड डाल के और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, लेकिन उससे पहले ना एक स्टेप और आता है जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखो इस स्टेप को ध्यान से पढ़ना, कि हम क्या करते हैं कि उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 भी डालते हैं, पहले ना कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं बेसिकली, और फिर उसको बॉयल करते हैं। ओके, अब आप देखिए हमारा ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्साइड्स बनाने हैं, और अमोनियम क्लोराइड हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें उसको स्प्रेस करना है। तो इसका क्या रोल है,
कई बार मेरे को लगता है शायद एग्जाम में एक बार पूछा भी गया हो, कभी मैंने क्वेश्चन कहीं पढ़ा था कभी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। तो याद रखना, जब यहाँ कंसंट्रेटेड HNO3 जो डाल रहे हो उसका बेसिक फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर सॉल्ट के अंदर फेरस आयन मौजूद है, Fe2 पॉजिटिव है, तो उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ये फेरिक के अंदर। क्योंकि थर्ड ग्रुप के अंदर जो आप ग्रुप रिजेंट निकालोगे ना, बेसिकली वो आपके पास आयरन है इन +3 स्टेट फेरिक के टर्म में। ओके, अगर फेरस पड़ा होगा उसके अंदर तो वो आगे इनके कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं देगा जो हम लोगों को करने हैं। तो याद रखना कि यहाँ जो कंसंट्रेटेड HNO3 पे डाला जाता है उसका बेसिक फंक्शन क्या है, उसका बेसिक फंक्शन ये है कि जनरली वो फेरस आयन को कन्वर्ट कर देता है फेरिक में, अदरवाइज, और इसका ये कोई ग्रुप रिजेंट नहीं है। ओके, अदरवाइज ग्रुप रिजेंट हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। वही अगेन फिल्ट्रेट के साथ हम प्रोसीड करेंगे, और अगर हमारे हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड हो सकता है ब्राउन कलर के PPT, व्हाइट PPT बनेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और ग्रीन और लाइट ब्लूइश ग्रीन PPT बनेंगे तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। कभी कभी कुछ केसेस में मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रेटेड भी बना देता है, यहाँ बेसिकली ग्रुप में होता नहीं है थर्ड में, बट ये कई बार ये बना देता है, ब्राउन कलर के PPT बन जाते हैं। बट बेसिकली 3 रेडिकल इस ग्रुप के पार्ट हैं, आयरन, एल्युमिनियम एंड क्रोमियम। ओके बेटा, अगेन इसके लिए भी एक टेबल दी हुई है। ओके, कि कैसे हमें परफॉर्म करना है प्रेसिपिटेट के साथ हैं, कि प्रेसिपिटेट विद हॉट वाटर, वॉश विद वाटर एंड डिजोल्व द प्रेसिपिटेट इन सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और अप टू सोन इस तरह से दिया हुआ है कि फिर फिल्टर कीजिए तो रेजिड्यू के साथ आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना है, फिल्ट्रेट के साथ ये है, आगे फिर यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो ये बहुत डीपली है, वी डोंट वांट टू डिस्कस हियर इन डिटेल। ठीक है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली करते कैसे हैं। कन्फर्मेटरी पे जाएंगे, आगे जितने हैं कन्फर्मेटरी पे जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ ग्रुप पे। अगर मान लीजिए आपका प्रेसिपिटेट आ गए थर्ड ग्रुप में और आपने उनको प्रेसिपिटेट अलग कर लिया और फिल्ट्रेट को अलग कर लिया, तो फिल्ट्रेट को संभाल के रखना ग्रुप 4 के लिए, ताकि हम ग्रुप 4 में उनके प्रेसिपिटेट करेंगे जो फोर्थ ग्रुप में, तो उस फिल्ट्रेट का यूज करेंगे। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ग्रुप 4 का ग्रुप रिजल्ट क्या है, अगर आपको किसी को ध्यान हो तो? हाइड्रोजन सल्फाइड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड बेटा, आपका ग्रुप 4 का ग्रुप रिजल्ट क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। बेसिकली ग्रुप 4 के अंदर जो आपके बेसिक रेडिकल्स होते हैं 4 हैं। कौन कौन से हैं? निकिल, कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीज बेसिकली। तो जब आप क्या करोगे, आपने क्या किया, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो थर्ड ग्रुप में डाला था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो। बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने कब डाला है? थर्ड ग्रुप में डाला हुआ है। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करनी है। अगेन याद रखना, जहां जहां हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करनी हो वहां आपको वो एकदम नहीं पास करनी होती, आपको पहले से थोड़े से सॉल्यूशन में पास करनी होती है और फिर पूरे में से पास करना। तो ये चीज दिमाग में बैठा लेना बेटा, अगली बार भी जब आप प्रैक्टिकल पे कहीं जाओगे तो आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है ये। ओके, तो जनरली क्या होगा, अगर आपने प्रेसिपिटेट आपके बन गए तो बेसिकली इस कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं जनरल, निकल सल्फाइड के ब्लैक कलर के, कोबाल्ट सल्फाइड ब्लैक कलर, जिंक सल्फाइड के व्हाइट और ग्रे कलर एंड ब्राउन बफ कलर। इस तरह के प्रेसिपिटेट जनरली बन सकते हैं जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड पास करोगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अगेन वही ये कंफर्मेटरी टेस्ट तरीका है करने का कि अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट है तो क्या करेंगे, शेक द प्रेसिपिटेट विद वेरी डाइल्यूट HCl एंड फिल्टर। अगेन रेजिड्यू आते हैं तो आप ये कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे, क्योंकि उसमें आपके पास निकल और कोबाल्ट होने की टेंडेंसी है। ओके, फिल्ट्रेट के साथ मैग्नीज और जिंक हो सकता है, तो ये टेस्ट परफॉर्म करो। आगे फिर यही प्रोसीजर जो दिया हुआ है इसको ऑप्ट करोगे, और अगेन रेजिड्यू के साथ ये टेस्ट परफॉर्म करना है, और येलो रेजिड्यू के साथ अगर ब्लैक रेजिड्यू है तो ये परफॉर्म करना है। ऐसे इसके अंदर इस तरह के स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। ओके, पढ़ लेना अगर टाइम लगे तो आपको इनका। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह है। अब चलते हैं हम ग्रुप 5 पे। आप में से कोई मुझे बता सकता है अगर किसी को ध्यान हो तो ग्रुप 5 का ग्रुप रिजल्ट क्या होता है? अमोनियम कार्बोनेट। दोबारा बोलना बेटा एक बार। सर अमोनियम कार्बोनेट इन अमोनियम क्लोराइड। वेरी गुड।
अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। बेसिकली जो ग्रुप 5 के जो ग्रुप बेसिक रेडिकल्स हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं आपके पास? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये 3 रेडिकल होते हैं, +2 स्टेट में होते हैं सारे के सारे। तो ये हमारे ग्रुप बेसिक रेडिकल हैं इन ग्रुप 5। तो इनका जो ग्रुप रिजेंट होता है वो होता है अमोनियम कार्बोनेट, बेसिकली अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ओके बेटा, जैसे ये इसका बेसिक ग्रुप रिजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हमें समझ में आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को स्प्रेस कर देता है ताकि कार्बोनेट आयन कम कंसंट्रेशन में मिले। अगर ज़्यादा में मिलेगी तो जो 6th ग्रुप के अंदर मैग्नीशियम वगैरह है वो भी प्रेसिपिटेट आउट यहाँ कर सकता है, तो इस वजह से हमें कम करते हैं। ये तो हमें समझ में आ गई। अब आप देखिए इसमें एक चीज़ और क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाला हुआ है इन्होंने, डला हुआ है ना। अब क्वेश्चन अराइज होता है भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या रोल है यहाँ। मेन चीज हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया, कल भी हमने डिस्कस किया था अमोनियम कार्बोनेट इज अ ग्रुप रिएजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, तो इसमें क्या चीज होती है बेटा, मैं आपको क्लियर करूं। जो ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली जो आपका अमोनियम कार्बोनेट होता है इसमें अमोनियम बाइकार्बोनेट भी होता है साथ ही साथ, एज एन इम्प्योरिटी लगा लो या कुछ भी लगाओ एडिशनल, अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, उसके साथ कंबाइन होके उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, बता सकता है कोई? अमोनियम, NH4HCO3। वेरी गुड, बेसिकली ये है ना। मैं सिर्फ माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। NH4HCO3 बेसिकली ये मौजूद होता है इसमें एज इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है। बट इसके अंदर होता है तो बेसिकली वो हमें नहीं चाहिए, उसकी नीड नहीं है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ कंबाइन करता है, दोनों ऐड करेगा और इसको क्या कन्वर्ट कर देता है, NH4 ट्वाइस और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये मेन फंक्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं रखा है बेसिकली। तो ये दोनों का यूज है हमारे पास तो बस। ओके, तो ग्रुप रिएजेंट में आप ये इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन क्योंकि आप डील कर रहे हैं तो हमें थोड़ा आइडिया लग गया, तो अच्छी बात है कि बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है। ओके, अगेन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं बेटा यहाँ, और प्रेसिपिटेट के साथ फिर वही प्रोसेस है हमारा कि एसिटिक एसिड के अंदर लिस्ट क्वांटिटी में डालिए फलाना, उसके बाद कूल कीजिए, यही सेम प्रोसेस सारा सारा चलता जाएगा। और फिर इनके लिए बेसिकली वही एक सेम टेबल आ जाती है, जो जैसे और टेबल आई है कि रेजिड्यू बनेंगे तो हमें ये परफॉर्म करना है, फिल्ट्रेट बनेंगे तो ये करेंगे, और फिर आगे इस तरह से ही कन्फर्मेटरी बेसिकली हम करते चले जाएंगे। तो ये हमारे ग्रुप रिएजेंट थे अप टू ग्रुप 5 तक। ओके बेटा, ये जनरली नोट्स लिखे हुए ये स्पेशल चीज़ें हैं, बट ये कभी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डील करोगे तब हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए नहीं है ज़्यादातर। और ग्रुप 6 के अंदर हमें कल भी हमने डिस्कस किया था, बेसिकली आपके पास ये 4 रेडिकल होते हैं। ओके, बट मैंने बताया था कि इसको हम क्या करते हैं, हम पहले ही कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा दिक्कत क्या हो जाती है, सॉल्यूशन हमारा अमोनिकल हो जाता है और इसको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेसिकली। देखो मैं आंसर भी लिखा हुआ है, रिमेंबरिंग दैट इन रीचिंग 6th ग्रुप अमोनियम कंपाउंड्स हैव बीन एडेड एज ए रीजेंट टू द मिक्सचर सॉल्यूशन। क्योंकि अमोनिया सॉल्यूशन डल रहा है, अमोनियम है ना, रीजेंट इस मिक्सचर में डलते हैं। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी अमोनिया सॉल्यूशन हो, हमने डाला है ना पहले अमोनिया सॉल्यूशन डले हुए इसमें, तो जिसमें ऑलरेडी अमोनिया सॉल्यूशन डला हुआ हो तो उसको अमोनियम सॉल्यूशन के लिए कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको जीरो ग्रुप में डाल लेते हैं, बोल देते हैं कि जीरो ग्रुप है, तो हम उसको शुरू के अंदर ही टेस्ट कर लेते हैं ओरिजिनल मिक्सचर के साथ ही, ठीक है, ओरिजिनल मिक्सचर के साथ ही उसको तब सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए हमने उसको जीरो ग्रुप बोल दिया। बट बेसिकली जीरो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप 6 का ही पार्ट होता है, बट इसको टेस्ट परफॉर्म हम पहले किया जाता है। और ये मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सोडियम, ये कोई इनका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, इनको सेपरेटली हम टेस्ट अलग से परफॉर्म करते हैं बेटा जी इनके लिए, ठीक है, अलग से परफॉर्म करते हैं। ये इनकी एक स्कीम दी हुई है मैंने जस्ट कि आपको परफॉर्म कैसे कैसे करना है, बट ग्रुप रिएजेंट कोई नहीं है इनका, अगेन याद रखना, ठीक है। यहाँ आपके ये टेस्ट परफॉर्म होंगे 1 बाय 1 करके। अब सबसे लास्ट टॉपिक हमारा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, काफी बार क्वेश्चन आता है जनरली मैं देखता हूँ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है बस, इसके बाद और डिस्कस नहीं करेंगे इस यूनिट में कुछ भी चीज।
एनालिसिस ऑफ ग्रुप थर्ड रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरिंग रेडिकल। अब ये इंटरफेरिंग रेडिकल्स क्या होता है बेसिकली, जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हो बेसिक रेडिकल के लिए, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट निकाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से परफॉर्म करते हो, तो देखो रेडिकल कोई हो, एसिडिक रेडिकल कोई भी हो, हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हम, क्योंकि हम बेसिक रेडिकल निकाल रहे होते हैं। बट फिर भी हमारे अगर बेसिक एसिडिक रेडिकल में अगर हमारे पास मान लीजिए ऑक्सलेट हो, बोरेट हो, फॉस्फेट हो, या टार्ट्रेट भी हो सकता है, बेसिकली ये तीन मेन है, वो चौथा भी हो सकता है टार्ट्रेट। अगर इनमें से कोई भी एक भी रेडिकल मौजूद है एसिडिक, तो बेटा वो क्या करेगा, जब आप इन टेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, स्टेप ग्रुप बेसिक रेडिकल को, तो ये आफ्टर ग्रुप सेकंड के बाद अगर जाओगे थर्ड ग्रुप पे, जिसमें आप अमोनियम सॉल्यूशन डालते हो, तो उस टाइम थर्ड ग्रुप पे अगर आप जाओगे तो जनरली ये क्या कहेंगे, ये आपको इंटरफेयर करेंगे उस सॉल्यूशन में। ओके, क्योंकि ये अमोनिया सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करके क्या करते हैं बेटा, तो ये आपको इंटरफेयर करेंगे, और बेसिकली वो जो आप रिजल्ट जो हमारा एक्चुअल जो आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ जाता, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरफेरिंग रेडिकल। बेसिकली ऑक्सलेट, बोरेट, फॉस्फेट और टार्ट्रेट भी हो सकता है, बट ये तीन मेन है जिनको हम डिस्कस करते हैं। और ये क्यों होता है, क्या वजह क्या है, बेसिकली आप देखिए सेकंड ग्रुप तक, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा होता है, HCl पड़ा होता है, और जनरली ये जो इंटरफेरिंग रेडिकल है, ऑक्सलेट, बोरेट, फॉस्फेट और टार्ट्रेट भी हो सकता है, बेसिकली दीज आर क्या होता है, ये एसिडिक रेडिकल जब उसमें पड़ा होता है, सॉरी जो क्या कहते हैं, जब वो सॉल्यूशन में होता है तो उसके अंदर ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। बट थर्ड ग्रुप पे जब आप जाते हो तो जनरली क्या होता है कि वहाँ बेसिक सॉल्यूशन बेसिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप क्या डाल रहे हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ग्रुप में HCl डला हुआ था और सेकंड ग्रुप में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कर रहे हो, बट HCl ऑलरेडी डला हुआ है पहले, यानी कि सेकंड ग्रुप तक मीडियम हमारा क्या है, एसिडिक मीडियम है। ओके, बट थर्ड ग्रुप पे जाते हो तो वहाँ क्या होता है, थर्ड ग्रुप पे जा रहे हो तो आपने अमोनिया सॉल्यूशन डाला, इट मीन्स क्या है, अब आपका सॉल्यूशन बेसिक होने वाला है। ओके, और अगर वो सॉल्यूशन बेसिक होने वाला है तो जनरली ये लोग आयन क्या करते हैं, कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बना देते हैं। ओके, उनमें से किसी के साथ भी ऑक्सलेट है, टार्ट्रेट है, जो उस ग्रुप के एलिमेंट होंगे उनके साथ, थर्ड ग्रुप का भी हो सकता है, फोर्थ ग्रुप का भी हो सकता है, फिफ्थ ग्रुप को, कोई भी एलिमेंट इनके साथ कंबाइन करके, ऑक्सलेट के साथ, टार्ट्रेट के साथ, फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके वो PPT बना देता है। और फिर अब हमें फिर दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि अगर वो प्रेसिपिटेट पहले ही बन गए तो फिर उस ग्रुप में क्या निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि इन रेडिकल्स को रिमूव किया जाता है, इनको निकालते हैं हम थर्ड ग्रुप पे जाने से पहले, मतलब थर्ड ग्रुप पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला स्टेप करने से पहले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला ग्रुप रीजन डालने से पहले इनको हम रिमूव करना होता है, और रिमूव करते हैं तभी हम आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं बेसिकली। अब मैं इसको, ये चीज़ जो मैंने तुम्हें थ्योरेटिकल समझाई, मैं इसको अब एक रिएक्शन से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, बेसिकली जो ग्रुप थर्ड है, सेकंड तक तो हमने ऐसा प्रैक्टिकल कर लिया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ग्रुप एंड मैग्नीशियम जनरली मैंने आपको जैसे बताया कि सोल्यूबल होते हैं इन एसिडिक मीडियम, बट इनसोल्यूबल इन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, दे रिमेन इन सॉल्यूशन एज लॉन्ग एज इन द मीडियम इज एसिडिक, वो सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं जब तक कि वो मीडियम एसिडिक होता है, बट जैसे ही बेसिक में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और वो प्रेसिपिटेट अगर बन गए तो वो कॉम्प्लिकेशन करेंगे। मैं वेट ए मिनट, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो हाँ, यहाँ मुझे मिल गया, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज द मिक्सचर कंटेन ए फॉस्फेट टुगेदर विद मैग्नीशियम। ओके, यानी यूं मान के चलिए कि मेरे पास मैग्नीशियम फॉस्फेट है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। मैग्नीशियम हमारा है ग्रुप 6 का एलिमेंट। ओके, और हमारे पास एक रेडिकल है मैग्नीशियम फॉस्फेट। ओके, अब मैग्नीशियम फॉस्फेट एक तरह से इंटरफेरिंग रेडिकल है, बट हमने कहा कि ग्रुप सेकंड तक तो ये क्या है, एसिडिक मीडियम होने की वजह से सोल्यूबल होता है बेसिकली, बट वाटर के अंदर जनरली ये वाटर इंसोल्यूबल होता है मैग्नीशियम फॉस्फेट, बट क्योंकि HCl हमने लिया हुआ तो उसके अंदर ये डिजोल्व होता है, और डिजोल्व होने के बाद रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन को आप जानने की कोशिश कीजिए, एक बार देखने की कोशिश कीजिए। मैग्नीशियम फॉस्फेट लिया, वाटर इंसोल्यूबल होता है, बट जैसे ही HCl में डला हुआ है ये बेसिकली ये रिएक्शन प्रोसीड कर देता है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। ओके, अब फॉस्फोरिक एसिड क्या है, वीक आयोनाइज्ड होता है, वीक। ओके, phosphoric acid is a non volatile and weak acid remain in as such in the solution, वो solution के अंदर ही पड़ा रहता है। ओके, H पॉजिटिव अलग और फॉस्फेट आयन अलग। जैसे
ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट इट्स आयनाइजेशन इज स्प्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक दैट। क्योंकि अब आप देखिए, क्योंकि HCl पड़ा हुआ है और फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड का डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए इस तरह से। ओके क्लियर, यानी कि H पॉजिटिव प्लस फॉस्फेट आयन, और क्योंकि HCl भी पड़ा हुआ है तो जनरली क्या है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट है। अब देखिए कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, इस वजह से HCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जनरली वो फॉस्फोरिक एसिड के डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है या रोक देता है, और रोक देता है इट मींस फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन वहां सॉल्यूशन के अंदर कम है। और अगर सॉल्यूशन में कम है तो वो जो ग्रुप थर्ड के जो बेसिक रेडिकल है, या ग्रुप फोर्थ के, या ग्रुप फिफ्थ के, या ग्रुप सिक्स्थ के, या मैग्नीशियम कोई भी, उनके जो रेडिकल है उनके साथ कंबाइन करके वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं करता। ओके बेटा, क्लियर है। आफ्टर दैट क्या होता है, उसके बाद जैसे ही मीडियम बेसिक होगा, जैसे ही मीडियम बेसिक होगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के इसे जब कंबाइन करेगा तो फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे बेटा। ओके, और प्रेसिपिटेट बना देंगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो प्रेसिपिटेट बन गया, हो सकता है हमारा ग्रुप थर्ड मौजूद है, फोर्थ मौजूद है, व्हाटएवर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा पहला स्टेप क्या काम होगा कि हमें सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमें इन ग्रुप्स को रिमूव करना होगा। अगर इन ग्रुप को रिमूव नहीं, सॉरी इन इंटरफेरिंग रेडिकल को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे लिए कंफ्यूजन होगी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चंस कि इंटरफेरिंग रेडिकल कैसे रिमूव करोगे। सिर्फ इन तीन को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। ये चीजें मैंने अभी आपको बताई दी है कि बेसिक की जनरली इस तरह से होगा, तो फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाएगा सॉल्युबिलिटी, और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल बताई दी, ठीक है। और यही चीज और इंटरफेरिंग रेडिकल के लिए भी होती है, ऑक्जेलेट हुआ, ठीक है, टार्टरेट हुआ, ओके, बोरेट हुआ। अब प्रोसेस देख लेते हैं बस, एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल की कैसे करना है। ओके, आपके पास ऑक्जेलेट है, बोरेट है, फॉस्फेट है, बेसिकली इनके ही पूछे जाते हैं, तो इनको ही वन बाय वन करके देखिए। ऑक्जेलेट का देखते हैं सबसे पहले कि ऑक्जेलेट को रिमूव कैसे करना है। जो ग्रुप सेकंड का फिल्ट्रेट आपके पास आया है, जो ग्रुप सेकंड का फिल्ट्रेट आपके पास आया है, आप क्या कीजिए, ऐड 2 to 3 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 फिल्ट्रेट में डालिए, एंड देन एवपोरेट इट टू ऑलमोस्ट ड्राइनेस इन ए चाइना डिश। यानी कि फिल्ट्रेट को लीजिए, उसमें 2 से 3 ml कंसंट्रेटेड HNO3 डालिए, और उसको चाइना डिश में डाल के उसको आपने क्या करना है बेटा, आपको हीट करना है। और कहाँ तक, कब तक हीट करना है, ऑलमोस्ट ड्राइनेस, जब तक कि वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। After that, add more of the concentrated HNO3 to the residue and evaporate the contents again to the dryness। और ये जब तक करना है जब तक कि जितने ऑक्जेलेट उसमें मौजूद हैं वो जनरली डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होके एवपोरेट ना हो जाएं, मतलब सॉल्यूशन से बिल्कुल बाहर ही चले जाएं। ओके क्लियर बेटा, आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई ऑक्जेलेट है, बेरियम ऑक्जेलेट है, तो नाइट्रिक एसिड जैसे आप डाल रहे हो कंसंट्रेट, इसके साथ कंबाइन करके बेरियम नाइट्रेट बनाएगा और साथ ही साथ ऑक्जेलिक एसिड बनाएगा। और ये ऑक्जेलिक एसिड फर्दर जब आप इसको ड्राई हीट कर रहे होगे तो जनरली ये बाहर निकल जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा CO2 के फॉर्म में। ओके क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, ये जब तक हीट करना है जब तक कि कंप्लीट रिमूवल ऑक्जेलेट का ना हो जाए, और कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा तो इट मीन्स क्या है, अब उसमें कोई ऑक्जेलेट आयन नहीं है। फिर हम उसके उस पर्टिकुलर फिल्ट्रेट के साथ चाइना डिश के अंदर जो एक्सट्रैक्ट रेजिड्यू है उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे, और उसके लिए फर्दर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं थर्ड ग्रुप ऑनवर्ड। ये क्लियर है, ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ये समझ में आ गई आप लोगों को बेटा जी? Yes. Yes, sir. चलो ठीक है। अब नेक्स्ट रेडिकल, एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल, कौन से वाला, रिमूवल ऑफ बोरेट। सेम वही स्टेप है जो पिछला किया था, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अब की बार जो आप कंसंट्रेटेड HNO3 डाल रहे थे ना, उसकी जगह आपको क्या करना है, सिर्फ कंसंट्रेटेड HCl डालना है टू द रेजिड्यू एंड एवपोरेट इट टू ऑलमोस्ट ड्राइनेस, और जब तक डालिए जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए। रिपीट द अबव प्रोसेस एटलीस्ट ट्वाइस, जब तक कि वो सेम स्टेप ना हो जाए। जैसे मान लीजिए, रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं इसको।
जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बोरेट है, कोई कैल्शियम बोरेट है, ओके, HCl जब आप इसके साथ डालोगे तो बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, जो स्टेप हो रहा है, ओके, वोलेटाइल है। अब ये बोरिक एसिड क्या है, दिस इज योर वोलेटाइल, वोलेटाइल विद स्टीम, ओके, वोलेटाइल स्टीम में है तो इट मीन्स क्या है, जैसे जैसे हीटिंग होती जाएगी बेसिकली वो एवोपरेट होता जाएगा, वोलेटाइल बन के बाहर उड़ जाएगा। एक स्टेप तो ये है, इस मेथड से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारा कि जनरली जो आपका फिल्ट्रेट था ग्रुप सेकंड का, उसमें 2 से 3 ml आप इथाइल अल्कोहल मिलाइए और साथ ही साथ 4 से 5 ml कंसनट्रेटेड HCl मिलाइए और अगेन एवोपरेट कीजिए, हीट कीजिए, मिक्सचर टू ड्राइनेस होने वाटर बाथ, फाइनली एक्सट्रैक्ट विद डाइल्यूट HCl। ओके बेटा, हम सेम प्रोसेस है, इसमें भी आप HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्योंकि आप इथाइल अल्कोहल डाल रहे हो, कंसनट्रेटेड HCl डाल रहे हो, तो वही स्टेप होएगा और ये वोलेटाइल होता है तो एवोपोरेट हो जाएगा। यानी कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम फर्दर थर्ड ग्रुप के लिए डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इससे रिमूवल ऑफ बोरेट हो गया। जैसे हमने ऑक्सीलेट किया था ऐसे ही बोरेट का भी एलिमिनेशन हो जाता है। ये इंटरफेयरिंग रेडिकल है। अगर ये आपके पास एसिडिक रेडिकल में मिले हैं फॉस्फेट, बोरेट, ओके, और ऑक्सीलेट, तो ये आपको इंटरफेयर करेंगे, तो इनको थर्ड ग्रुप पे जाने से पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्यूशन में पड़े रहते हैं, बट जैसे ही सॉल्यूट मीडियम भी बेसिक होगा तो जनरली ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ओके बेटा, क्लियर? इथाइल अल्कोहल के साथ कंबाइन करके ये बनाएगा इथाइल बोरेट, ओके, और ये भी वोलेटाइल होता है, तो बेसिकली ये आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। और लास्ट में रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, कि हमें फॉस्फेट का कैसे रिमूव करना है, इसका है आपका जिरकोनियम नाइट्रेट मेथड। मेथड के नाम से भी आ जाता है कई बार कि व्हाट डू यू मीन बाय जिरकोनियम नाइट्रेट मेथड या हाउ फॉस्फेट विल बी रिमूव्ड थ्रू जिरकोनियम नाइट्रेट मेथड। इसमें क्या करना है, सेकंड ग्रुप पे आपने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की थी, तो सबसे पहले वही बॉयल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्रॉम द फिल्ट्रेट ऑफ द सेकंड ग्रुप, देन ऐड ए लिटिल ऑफ डाइल्यूट HCl एंड कॉन्सेंट्रेट द सॉल्यूशन बाय एवोपरेशन। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है उसको हीट कीजिए और हीट करिए, एवोपरेशन होने दो, उसको सॉल्यूशन को क्या होने दो, एवोपरेशन होने दो, ताकि वो कम अमाउंट में रह जाए, कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाए। इसका बेसिकली ये मतलब है, कंसंट्रेट द सॉल्यूशन बाय एवोपरेशन। आफ्टर दैट देन ऐड सॉलिड अमोनियम क्लोराइड 1 ग्राम एंड शेक टू डिजोल्व, और उसको शेक कीजिए जब तक कि वो डिजोल्व ना हो जाए। देन ऐड जिरकोनियम नाइट्रेट, after that add zirconium nitrate, stir with the constant shaking till the precipitation is complete, heat the reaction mixture almost to boiling, cool and filter। ओके बेटा, अगर फॉस्फेट आयन है मौजूद हैं उसके अंदर तो जनरली वो क्या होंगे बेटा, फॉस्फेट आयन आर कंप्लीटली प्रेसिपिटेट एज जिरकोनियम फॉस्फेट। ये जिरकोनाइल नाइट्रेट है, मेथड है आपका। ये अगर आपके पास फॉस्फेट मौजूद हैं उसके अंदर तो ये कंबाइन होके फॉस्फेट के साथ बेसिकली ये बना देंगे एंटिटी वाइट पीपीटी, जिरकोनियम फॉस्फेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और इसको आप रिमूव कर सकते हैं फिल्टर करने के बाद। क्लियर बेटा? ओके, रेजिड्यू जैसे लिखा हुआ कंटेन जिरकोनियम फॉस्फेट डिस्कार्डेड देन फिल्ट्रेट में कंटेन थर्ड ग्रुप ऑफ सब्सटेंट ग्रुप, then it for removal of phosphate by adding a drop of zirconium nitrate to clear the solution, add 1 gram of the ammonium chloride, heat to boil, then add ammonia solution dropwise till it becomes ammoniated and heat and filter। तो बेसिकली ये आगे फिर प्रोसीड कर सकते हैं, बट यहाँ हमारा रिमूवल हो जाएगा। इसमें जो जिरकोनियम फॉस्फेट है उसको रिमूव कर रहे हैं हम यहाँ बेसिकली इस प्रोसेस के दरमियान। इस प्रोसेस में करना क्या है, आपने जो सेकंड ग्रुप का जो फिल्ट्रेट था जब आपने बॉयल ऑफ कर दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद उसने HCl डालना है और उसको हीट करना है। आफ्टर दैट ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड and shake to dissolve, then add zirconium nitrate, stir with the constant shaking till the precipitation is complete, then heat the reaction mixture almost to boiling, और लगभग बॉइलिंग तक आप उसको हीट करना है, फिर कूल करना है और फिर उसको फिल्टर करना है। और जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे बेसिकली जिरकोनियम फॉस्फेट के जो ये हैं, इसको हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कार्ड कर देंगे। और जो बाकी फिल्ट्रेट बचेगा तो उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर थर्ड ग्रुप और उससे फर्दर ग्रुप्स 4th 5th 6th के एलिमेंट हो सकते हैं, ओके, और फिर उसको टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और अगर दोबारा भी टेस्ट चेक करना चाहो तो सेम यही प्रोसेस जो किया था ये आप यहाँ लगा के देख सकते हो, ये पीपीटी डाल के कि कहीं अभी भी तो पीपीटी नहीं बने हुए हैं, अगर पीपीटी बने हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनवर्ड प्रोसीड करेंगे। तो ये था हमारा बेसिकली इंटरफेयरिंग रेडिकल जो थे हमारे, इनका रिमूवल कैसे करना है। ओके बेटा, आफ्टर दैट आता है रिमूवल ऑफ टार्ट्रेट।
टार्टरेट बहुत कम डील करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लेते नहीं है, तो इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट मैं वैसे बता देता हूँ, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है इसको। To the filtrate of group second, add 2 or 3 ml concentrated HNO3 and evaporate it to almost dryness in a china dish। बस वही सेम प्रोसेस है, बस आपको याद रखना है, वहाँ कंसनट्रेटेड HNO3 डालिए और ऑलमोस्ट ड्राइनेस कीजिए, फिर अगेन कंसनट्रेटेड HNO3 डालिए रेजिड्यू में और अगेन उसको ऐड कीजिए, और आप ऐसे करते जाइए जब तक कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखिए सोडियम टार्टरेट है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो टार्टरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आप उसको हीट करते जा रहे हो अगेन नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करके, और अब आप देखिए अभी टार्टरिक एसिड रहा नहीं, CO2 निकल गया। ओके, तो क्लियरली बेसिकली क्या प्रोसेस है, इसके अंदर हमें एलिमिनेशन कर रहा है इन इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल्स का बेसिकली। ओके, तो जनरली ये हमारे जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये हमारी क्या थी बेटा, ये हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये जो लिखा है ना केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रिएक्शन, ये तो रिएक्शंस दी हुई है, बाकी हमारा जो सिलेबस के अंदर मोस्टली आने का पार्ट है वो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आपको अगर कुछ पूछना है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ आया और उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।